ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है उनको हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाओ तो आपको पक्का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हे गाइस, मैं आप सभी को इस ग्रेट लर्निंग के सेशन में स्वागत करता हूं। हम सेशन स्टार्ट करने से पहले क्विकली ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग एकेडमी, जहां पे आपको ऑलमोस्ट 100 कोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है चारों तरफ ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं। तो आप किसी भी चीज को ले लो, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक फोन को देखो, फोन एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए आप एक डॉग की बात करो तो डॉग एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये सब डॉग्स जो है रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, और अगर हमें इन रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिस जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो क्लास क्या है? क्लास को आप जो है इस रियल वर्ल्ड एंटिटी का ब्लूप्रिंट समझ सकते हो आप। तो मान लीजिए अगर हम फोन ले तो फोन यहाँ पे हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्लास जो है इस रियल वर्ल्ड एंटिटी का ब्लूप्रिंट होता है। तो ये ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? तो अगर आप किसी भी फोन लो तो उस फोन का एक ब्लूप्रिंट होगा या फिर एक जो है टेम्पलेट होगा। तो मान लीजिए अगर मैं बस फोन बोलूं तो फोन के जो है कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ बिहेवियर होता है। तो फोन के कुछ फीचर्स क्या हो गए? मान लीजिए उसका एक कॉस्ट होता है, फोन का एक कलर होता है, फोन का एक बैटरी लाइफ होता है। उसी तरह जो है इस रियल वर्ल्ड एंटिटी का या फिर क्लास का जो है एक बिहेवियर रहता है। तो मान लीजिए अगर हम फोन को ले तो फोन के साथ जो है आप कॉल कर सकते हो, आप फोन में जो है गेम्स खेल सकते हो, आप फोन में जो है वीडियोस देख सकते हो। तो ये सब जो है कुछ बिहेवियर हो गया फोन के। तो अभी जो है ये ब्लूप्रिंट हो गया है। अगर मैं इनके रियल इंस्टेंसेस लूं, इंस्टेंसेस क्या है? अगर मैं बस फोन बोलूं तो फोन जो है क्लास है। बट अगर मैं आईफोन बोलूं या फिर मोटरोला बोलूं या अगर नोकिया बोलूं, ये सब जो है इंस्टेंसेस हो गए फोन क्लास के। तो जो भी जो है इन ब्लूप्रिंट का या फिर इन टेम्पलेट्स के इंस्टेंसेस होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट का। क्लास जो है आपको एक बेसिक टेम्पलेट देता है और उस बेसिक टेम्पलेट में फीचर्स और बिहेवियर रहता है। और अभी इनका अगर हम रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस ले तो वो रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस जो है आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो परफेक्ट एग्जांपल फोन जो है क्लास का हो गया है और मोटरोला, आईफोन, नोकिया ये सब जो है आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो अभी हम जो है हमारे कंपाइलर में जाके एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम अपना जो है पहला क्लास लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से जो है पूरा टेम्पलेट सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद जो है मुझे आईओस्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड और लाइब्रेरी का नाम हो गया है आईओस्ट्रीम। फिर यहाँ पे जो है मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास क्रिएट करने के लिए मैं कीवर्ड यूज करूंगा क्लास, और मुझे क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे एक स्टूडेंट क्लास बनाना है जिसमें मैं जो है स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहा हूँ और स्टूडेंट का जो है आईडी स्टोर कर रहा हूँ। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे एरे हमारा एक डिराइव्ड डेटा टाइप था, तो क्लास जो है हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में जो है आप डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला, इस क्लास के साथ मैं स्टूडेंट का नाम स्टोर करूंगा और स्टूडेंट का आईडी स्टोर करूंगा। तो आईडी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया है और नाम जो है एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हो गया है। भले ये दोनों हेट्रोजेनस है, मैं इन दोनों को जो है एक क्लास के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ये मैंने क्लास कीवर्ड लिख दिया है। इसके बाद मुझे क्लास का नाम देना पड़ेगा।
यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा स्टूडेंट, और बाय कन्वेंशन जब भी आप क्लास का नाम लिखते हो उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। ये मैंने जो है क्लास का नाम लिख दिया है यहाँ पे, फिर मुझे इसका बॉडी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप जो है ऐसे करते हो, और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास का एंडिंग जो है सेमीकोलन से होता है यहाँ पे। तो इमीडिएटली जैसे ये एंड हो जाएगा यहाँ पे सेमीकोलन दे दोगे। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स रहते हैं क्लास के अंदर। ये हो गए आपके पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये एक्सेस स्पेसिफायर्स है, और अगर आप पब्लिक दोगे इसका मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो दूसरा कोई भी जो है मेथड या फिर ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिक आइडिया है, जैसे हम और प्रोग्राम्स लिखते जाएंगे आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में ज्यादा पता चलेगा। और इसके अंदर जो है हम सबसे पहले स्टूडेंट का आईडी डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे इंट आईडी लिख देता हूं मैं, और इसके बाद जो है मुझे स्टूडेंट का नाम सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम। तो इस तरह से जो है ये दोनों मैंने वेरिएबल इसके अंदर सेट कर दिए हैं। बस ये मेरा जो है क्लास तैयार हो गया है। अभी बस मुझे मेरा मेन फंक्शन फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके बाद जो है अगर मुझे जो भी इसके क्लास के अंदर प्रेजेंट है अगर मुझे उनको इन्वोक करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया है क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस है। तो मुझे जो है अभी इस स्टूडेंट क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का नाम लिख देता हूँ और एक इसका इंस्टेंस बनाता हूँ S1। तो स्टूडेंट S1 बना दिया मैंने यहाँ पे। अभी फिर मुझे इन दोनों को अगर इन्वोक करना हो, जैसे आप देख रहे हो आईडी जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, नेम जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे इन्वोक करना हो तो मैं S1 के थ्रू कर सकता हूँ जो कि इसका इंस्टेंस है। मैं यहाँ पे लिखूंगा S1 डॉट ID, और मान लीजिए स्टूडेंट का ID है 1। फिर इसी तरह मुझे इसका नाम सेट करना हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा S1 डॉट, फिर इसका नाम सेट कर देता हूँ S1 डॉट नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है सिड। मैंने नाम भी सेट कर दिया। तो नाम सेट करने के बाद मुझे ऑब्वियसली स्टूडेंट का नाम या फिर डिटेल्स प्रिंट करने पड़ेंगे। तो अभी ये जो है मेरे मेंबर्स हो गए या फिर ये मेरे डेटा मेंबर्स हो गए। अभी मुझे मेथड्स भी सेट करने पड़ेंगे। तो मेथड सेट करने के लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void, एक्चुअली इसको void ही रखते हैं, और इसको मान लीजिए मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ get details, और ये बस जो है स्टूडेंट के डिटेल्स प्रिंट आउट कर देगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट, फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ IDS, और यहाँ पे ID प्रिंट कर दूंगा। इसी तरह जो है मुझे इस स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है। यहाँ पे एक न्यू लाइन देके मैं नेम लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे जो है मुझे नेम प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। अभी मुझे फिर से, क्योंकि ये मेथड जो है इस क्लास के अंदर है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट से ही इन्वोक करना पड़ेगा। अभी मैं लिखूंगा S1 डॉट गेट डिटेल्स। जब मैं इस मेथड को इन्वोक करूंगा तो जो है फंक्शन का फ्लो जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा और मैं इसको इन्वोक करूंगा, और फिर ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी एग्जीक्यूट करेंगे हम, रिजल्ट को देखते हैं क्या आता है, राइट। तो हमने सक्सेसफुली जो है स्टूडेंट को आईडी दे दिया, स्टूडेंट का नाम दे दिया है, और ये वैल्यूज भी हमने प्रिंट कर दिए यहाँ पे। तो मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज हार्ड कोड कर दिए है। यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली जो है आईडी का वैल्यू दे दिया है और डायरेक्टली जो है नेम का वैल्यू दे दिया है, बट मुझे ये नहीं करना है और यूजर से एक्सेस लेना है यहाँ पे। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करता हूँ void put details, void, और मेथड का नाम यहाँ पे मैं लिख दूंगा void put details, और ये पैरामीटराइज्ड मेथड है। तो ये जो है दो चीजें लेगा, int I और string n, और जो I होगा वो ID में स्टोर हो जाएगा। तो मैं ID इज इक्वल टू I लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो n वैल्यू यहाँ पे आएगा वो मैं नेम में स्टोर कर दूंगा, नेम इज इक्वल टू n कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से जो है मैं डायनामिक टाइम पे जो है वैल्यूज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, फिर मैं यूजर से पूछूंगा
नाम और आईडी देने के लिए। तो यहाँ पे लिखूंगा एंटर आईडी ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इंट एस आई डी क्रिएट कर देता हूँ और फिर एस नेम क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एस नेम क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों हो गए। तो आईडी ऑफ स्टूडेंट मैं एस आई डी में स्टोर करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया है, इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा एस नेम में। ये भी मैंने स्टोर कर दिया है ऐसे। तो अभी मुझे पुट डिटेल्स इन्वोक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा s1 डॉट पुट डिटेल्स, और क्योंकि ये दो पैरामीटर लेता है, पहला जो है आईडी लेगा, यहाँ पे मैं एस आई डी पास कर दूंगा, फिर जो है एस नेम पास कर दूंगा इसके अंदर। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट का नाम जो है इसमें स्टोर कर दिया। फिर मैं डिटेल्स भी जो है यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एंटर आईडी ऑफ स्टूडेंट, तो आईडी ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 5 है और नेम ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए राज है। तो हमने ये भी प्रिंट कर दिया है। तो आईडी इज 5, नेम इज राज। तो हमने क्लास क्या होता है देख लिया है। अभी हम कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। So constructors are special functions of a class which are used to initialize the attribute of a class. तो जैसे हमने ये स्टूडेंट क्लास बनाया था, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स थे। वो एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? आईडी और नेम। तो मान लीजिए मुझे इस आईडी और नेम को इंस्टेंशिएशन के टाइम पे ही अगर इनिशियलाइज करना हो, इसका मतलब ये है जब मैं स्टूडेंट का S1 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं या फिर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही अगर मैं उन दोनों एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना चाहूं, तब मैं जो है कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं। और हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दूसरा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नाम बता रहा है, उसमें हम पैरामीटर्स देते हैं, और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर्स नहीं लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया है यहाँ पे। तो हमारा क्लास है माई क्लास, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट हो गए ए और बी। फिर उसके अंदर हम ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम की तरह रहता है, राइट। ये एक्चुअली एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्लास का नाम है माई क्लास, और यहाँ पे आप फंक्शन देख रहे हो, फंक्शन का नाम भी है माई क्लास। तो कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम रहता है, और उसके साथ जो है आप जो भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं आपके क्लास में, उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हो। और जैसे आप देख रहे हो, ये जो है इस कंस्ट्रक्टर का बॉडी हो गया है। आप जो है यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स थे ए और बी, तो मैं यहाँ पे ए और बी को जो है इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। इस कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप भी नहीं रहता है, ये बस यूज होता है वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद हमने क्योंकि वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ पे और एक मेथड हम लिखेंगे, और उस मेथड के थ्रू जो है हम ये दोनों वैल्यूज प्रिंट आउट कर रहे हैं, ए और बी। तो ये काफी बेसिक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पे मैं फिर से इस पूरे चीज को हटा देता हूं यहां से। तो मैं एक नया क्लास यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास माई क्लास, फिर ये बॉडी इस चीज का तैयार हो गया है। मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, इंट ए और मैं इंट बी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ये दोनों एट्रीब्यूट्स तैयार हो गए। अभी मान लीजिए ये मेरा जैसे क्लास का नाम है, तो इसलिए मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई क्लास, फिर इसके अंदर जो है मैं दो वेरिएबल्स पैरामीटर्स पास करूंगा, इंट x इंट y, और इसके बाद जो है मैं a में जो है x स्टोर करूंगा। a इज इक्वल टू x लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू b लिख देता हूं। तो x का जो वैल्यू है वो a में स्टोर हो रहा है, और b का जो वैल्यू है वो y में स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से मैंने ये कंस्ट्रक्टर यूज करके इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है।
तो अभी इनिशियलाइज करने के बाद ऑब्वियसली मुझे एक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं void प्रिंट लिख देता हूँ और ये कोई पैरामीटर्स लेगा नहीं, ये बस वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा cout a इज इक्वल टू, मुझे a ऐसे प्रिंट कर देना पड़ेगा, फिर जो है b हो जाएगा cout, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं b को जो है प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरा क्लास तैयार हो गया और इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी है। फिर अभी जो है मुझे इस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा माई क्लास। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया है m1 और इसके अंदर अभी मुझे वैल्यूज पास करनी है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता इस क्लास के अंदर, हम इसके बाद डायरेक्टली एक सेमीकोलन डाल देते, बट हम यहाँ पे सेमीकोलन डालने के बदले जो है हम यहाँ पे ये पेरेंथेसिस दे रहे हैं और हम दो वैल्यूज पास करेंगे इसमें। मान लीजिए हम a में जो है 10 स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 हम पास करेंगे, और हम अगर b में 20 स्टोर करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 20 पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने वैल्यूज यहाँ पे पास कर दिए। फिर यहाँ पे मुझे बस प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा m1 डॉट, अभी मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा। और ये सब जो है पब्लिक है, एट्रीब्यूट्स और ये सब मेथड्स। यहाँ पे मैं बस एक्सेस स्पेसिफायर डाल देता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 ऐड करना पड़ेगा। अभी इस चीज को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो a में जो है 10 है और b में जो है 0 है। तो b में 0 क्यों है वो समझते हैं। एक्चुअली अभी यहाँ पे y में जो है हम b स्टोर कर रहे हैं, ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे हमें b में y स्टोर करना चाहिए, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे। तो कंपाइल एंड रन, तो अभी हमारा जो है रिजल्ट सही हो जाएगा। तो हमने a में जो है 10 स्टोर किया है और b में जो है 20 स्टोर किया है। तो ऐसे हमने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर दिया। इसके बाद हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इनहेरिटेंस इज टर्म्ड एज द इंसिडेंट व्हेन अ क्लास गेन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेस टू अदर क्लासेस एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो अभी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो फिलहाल के लिए इनहेरिटेंस ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की होगी, इसी तरह आपके पेरेंट्स ने जो है कुछ फीचर्स या फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट की होगी। मतलब आपके कुछ फीचर्स आप थोड़े बहुत जो है अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, और आपके पेरेंट्स जो है थोड़े बहुत आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। और जब मैं फीचर्स की बात करूं, मान लीजिए ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं या फिर ऐसा बिहेवियर होता है जो आप में और आपके पेरेंट्स में काफी सिमिलर होगा, और इसी तरह आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जो है बिहेवियर में काफी सिमिलर होगा। तो ये जो है इनहेरिटेंस कहलाता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो है ये ऊपर से नीचे ऐसे पास होती है। तो ये बेसिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। और हम अगर इस रियल वर्ल्ड इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास रहता है और एक चाइल्ड क्लास रहता है, और जो भी पेरेंट क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए या फिर मेथड्स हो गए उसको जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, सब क्लास हैज एक्सेस टू पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। तो मान लीजिए अगर दो क्लास है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, और जब चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, तब जो है उसको जो भी पब्लिक मेंबर्स है क्लास के अंदर उसका एक्सेस रहेगा। तो हमने जो पिछला वाला क्लास बनाया था उसमें आपने देखा होगा हमने एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक दिया था। अगर वही मैं उसको पब्लिक के बदले प्राइवेट कर दूं तो इनहेरिटेंस के टाइम पे जो है हमारा चाइल्ड क्लास उन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो पब्लिक है तभी वो वाले एट्रीब्यूट जो है चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होंगे। तो हमारे पास ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गए, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस समझते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस सबसे आसान है। इसमें आपके पास बस एक पेरेंट क्लास रहता है और चाइल्ड क्लास रहता है, और पेरेंट क्लास के जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसमें से जो है पब्लिकली कुछ से जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है।
तो ये एक सिंपल एग्जांपल है फिर से। तो ये हमारा जो है एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास का नाम डिमेंशंस है। इसके अंदर हमने एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई कर दिया पब्लिक, और हमारा एक पब्लिक एट्रीब्यूट है साइड, और साइड का वैल्यू है 10.67। फिर इसके बाद हमने और एक क्लास यहाँ पे बनाया है और इस क्लास का नाम है स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है डिमेंशंस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास स्क्वायर, ये जो कोलन है इसका मतलब ये है कि मैं इस क्लास को, स्क्वायर जो है डिमेंशंस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। तो ये वाला पब्लिक C++ कंपाइलर को ये बता रहा है कि स्क्वायर जो है डिमेंशंस को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। फिर इस स्क्वायर क्लास के अंदर इसका एक यूनिक मेथड है। ये जो मेथड है या फिर फंक्शन है एरिया, वो स्क्वायर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे डबल एरिया, और ये बेसिकली जो है एरिया दे रहा है। तो x इंटू एक्स जो भी वैल्यू यहाँ पे पास होगा वो उसको स्क्वायर करके जो है रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैं इस स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ s1। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ cout area is s1 डॉट एरिया, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ s1 डॉट साइड। तो अभी ये देखो, अगर आप s1 डॉट साइड, तो ये s1 ऑब्जेक्ट है स्क्वायर क्लास का, बट ये साइड मेथड है डिमेंशंस क्लास का। और ये साइड एट्रीब्यूट जो है स्क्वायर क्लास में नहीं है, बट फिर भी जो है ये यूज कर पा रहा है साइड एट्रीब्यूट को। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ये जो स्क्वायर क्लास है वो डिमेंशंस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और क्योंकि ये पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है और ये साइड भी जो है एक पब्लिक एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये है कि साइड जो है अभी स्क्वायर में प्रेजेंट है। तो भले ही साइड मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया हो या फिर डिक्लेयर नहीं किया हो, बट मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर जो है डिमेंशंस को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इनहेरिटेंस का। तो इस पूरे चीज को यहाँ से डिलीट कर देता है फिर से, और अभी हम एक नया क्लास बनाते हैं यहाँ पे। और मान लीजिए इस क्लास का नाम हम लिखेंगे व्हीकल, और इसका बॉडी सेट कर देता है, और इसके अंदर कुछ पब्लिक एट्रीब्यूट्स होंगी पब्लिक। और मान लीजिए इस व्हीकल का जो है एक कॉस्ट होगा और माइलेज होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट माइलेज, और मान लीजिए इसका माइलेज हो गया है 30। फिर इसका कॉस्ट होगा, यहाँ पे मैं इंट कॉस्ट लिखूंगा, और कॉस्ट मान लीजिए $500 है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी। फिर इसके अंदर मुझे एक मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा void put vehicle details, और मुझे बस यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रिंट करने पड़ेंगे इस व्हीकल के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा I am a vehicle। फिर इसके बाद मैं फिर से cout यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा माइलेज ऑफ व्हीकल इज। यहाँ पे मैं फिर से न्यू लाइन दे देता हूँ एक। तो माइलेज ऑफ व्हीकल इज, यहाँ पे मुझे माइलेज सेट करना पड़ेगा। फिर से मैं cout लिखूंगा यहाँ पे। फिर इसके अंदर मुझे कॉस्ट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज, और यहाँ पे जो है मैं कॉस्ट भी सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने व्हीकल जो है यहाँ पे बस पहले प्रिंट कर रहा हूँ आई एम अ व्हीकल, उसके बाद मैं व्हीकल का माइलेज प्रिंट कर रहा हूँ, फिर मैं जो है व्हीकल का कॉस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये मेरा पेरेंट क्लास हो गया है। अभी मैं एक चाइल्ड क्लास डिफाइन करूंगा क्लास। इसके बाद मैं और एक क्लास लिखता हूं जिसका नाम हो गया है कार, और यहाँ पे मैं कोलन दूंगा, और ये कार क्लास जो है पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है व्हीकल क्लास को। तो इसने इनहेरिट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने इसका बॉडी डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे इनहेरिट करने के बाद इसे खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इसका पहला एट्रीब्यूट हो गया मान लीजिए कलर। तो मैं यहाँ पे सेट करूंगा स्ट्रिंग कलर। फिर कलर के बाद मान लीजिए इसका जो है, मैं एक्चुअली इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कलर मान लीजिए इसका ब्लू हो गया है।
फिर इसके बाद मुझे नंबर ऑफ टायर्स सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट टायर्स इज इक्वल टू 4। तो मैंने इसको भी जो है यहाँ पे सेट कर दिया है। फिर बस मुझे यहाँ पे इसके वैल्यूज दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक नया एट्रीब्यूट आएगा, मेरे पास एक नया मेथड आएगा एक्चुअली, तो void, और इस मेथड का नाम मैं लिखूंगा शो कार डिटेल्स। और सबसे पहले मैं इस मेथड में प्रिंट करूंगा आई एम अ कार। फिर इसके बाद मैं सी आउट यूज करूंगा और न्यू लाइन, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर ऑफ कार इज, यहाँ पे मैं कलर प्रिंट कर दूंगा। फिर से मैं सी आउट इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद जो है मुझे प्रिंट आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर। यहाँ पे मैं जो है टायर्स लिख दूंगा। तो इस तरह से जो है मैंने कार के डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। अभी बस मैंने ये सब कर दिया। इसके बाद मुझे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इंट मेन लिखूंगा। फिर इसके बाद मैं एक कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा कार C1। फिर जो है मैं C1 डॉट, अभी देखते हैं मेथड्स कौन से है यहाँ पे हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले पेरेंट क्लास का मेथड इन्वोक करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C1 डॉट पुट व्हीकल डिटेल्स। तो जैसे आप देख रहे हो, भले ही ये पुट व्हीकल डिटेल्स हमारे चाइल्ड क्लास में नहीं है, क्योंकि मेरा जो कार क्लास है वो व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए आई एम एबल टू यूज दिस मेथड। इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो, आई एम अ व्हीकल, माइलेज ऑफ व्हीकल इज 30 एंड कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 500। तो इस तरह से मैं पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक कर पा रहा हूँ इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा शो कार डिटेल्स। इसको मैं स्मॉल सी में चेंज कर दूंगा और मैंने यहाँ पे ये वाले मेथड को भी इन्वोक कर दिया जो कि चाइल्ड क्लास में प्रेजेंट है। तो रिजल्ट आया हमारे पास आई एम अ कार, कलर ऑफ कार इज ब्लू एंड नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर 4। और ये एक एग्जांपल हो गया है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो हमने सिंगल इनहेरिटेंस देख लिया, अभी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस रहता है, और यहाँ पे जो है जैसे पेरेंट अपने ग्रैंड पेरेंट से फीचर्स इनहेरिट करता है, फिर चाइल्ड अपने पेरेंट से फीचर्स इनहेरिट करता है। तो यहाँ पे जो है A to B, B to C, फिर यहाँ पे C to A का भी एक्सेस हो जाएगा। तो अभी अगर चाइल्ड अपने पेरेंट से फीचर्स इनहेरिट करेगा, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड में जो है ग्रैंड पेरेंट के भी कुछ फीचर्स होंगे। तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, ये हायरार्की जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हो गए। ग्रैंड पेरेंट जो है पहला लेवल है, पेरेंट दूसरा लेवल है और चाइल्ड जो है तीसरा लेवल है। तो इसको हम अभी C++ में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा ग्रैंड पेरेंट क्लास बना लेता है। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूंगा क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम होगा ग्रैंड पेरेंट। और क्लास लिखने से पहले मुझे एक्चुअली जो इसका टेम्पलेट है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std लिख देता हूँ। फिर मुझे iostream को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, और लाइब्रेरी का नाम है iostream। फिर यहाँ पे जो है मैंने क्लास का नाम दे दिया है। क्लास का नाम देने के बाद अभी बस मुझे इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। तो मेरा पहला एट्रीब्यूट होगा ग्रैंड पेरेंट क्लास में नेम। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग टाइप का बना देता हूँ, स्ट्रिंग नेम। और मुझे बस यहाँ पे इसको नाम को लेना है, तो मतलब नाम को मुझे शो करना है और डिस्प्ले करना है, बस उतना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे 2 मेथड्स हो जाएंगे और ये सभी पब्लिक वाले होंगे। तो मुझे एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, और स्ट्रिंग नेम हो गया है void। और सबसे पहले जो है मुझे नाम इसको असाइन करना पड़ेगा। असाइन करने के लिए मुझे गेट नेम मेथड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे।
और गेट नेम इसमें एक पैरामीटर होगा, तो मैं इसमें स्ट्रिंग n कर देता हूँ इसको, और नेम में n असाइन कर दूंगा। तो इस तरह से जो है मैंने नेम को असाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ गेट नेम। अभी इसी तरह मुझे जो है इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं void put name लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेथड का नाम या फिर फंक्शन का नाम जो है put name है, और इसका कोई पैरामीटर नहीं रहेगा क्योंकि ये बस नाम को जो है डिस्प्ले करता है। तो इसमें cout, और यहाँ पे लिख दूंगा नेम इज, और यहाँ पे बस नेम इसको जो है प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से मैंने ग्रैंड पेरेंट क्लास बना लिया है। इसके बाद मुझे पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा। ये स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और इसके बाद मुझे एक पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास पेरेंट, फिर इसका मैं बॉडी का जो है ये तैयार कर देता हूँ। फिर से मैं एक्सेस स्पेसिफायर दे दूंगा, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो जाएगा। इसके अंदर पेरेंट के अंदर मैं एज डिफाइन करूंगा, तो यहाँ पे मैं इंट एज सेट करता हूँ। फिर से इसके अंदर मुझे दो मेथड बनाने पड़ेंगे। एक होगा एज लेने के लिए, फिर मुझे एज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं void get age लिख देता हूँ, और यहाँ पे इंट a हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं एज के अंदर जो है a को सेट कर दूंगा। इस तरह से मैंने एज का वैल्यू ले लिया है। अभी मुझे एज का वैल्यू डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा void put age, फिर मुझे बस सी आउट करना पड़ेगा इसको। तो सी आउट यहाँ पे मैं लिखूंगा एज एस, और बस यहाँ पे मुझे एज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मैंने नाम और एज दोनों डिस्प्ले कर दिए। फिर इसके बाद मुझे और एक चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया। ये पेरेंट क्लास ग्रैंड पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कोलन, और कैसे इनहेरिट कर रहा है, पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक, फिर यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट। तो पेरेंट क्लास ग्रैंड पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है। फिर इसके बाद मुझे चाइल्ड क्लास सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा चाइल्ड क्लास, और ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेगा। तो ये हो जाएगा पब्लिक, और ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट से। यहाँ पे मैं पेरेंट लिख देता हूँ, राइट। और इसने इनहेरिट करने के बाद इसके खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो चाइल्ड के अंदर जो है जेंडर होगा, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ। जेंडर एक्चुअली फिर से स्ट्रिंग टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का नहीं होगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और ये मैंने जो है सेट कर दिया है। फिर मुझे अभी जेंडर को गेट करना पड़ेगा और फिर पुट करना पड़ेगा। तो दो मेथड्स हो गए यहाँ पे। तो void ऑफ गेट जेंडर, फिर इसके अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग g। फिर बस मुझे अभी इस वैल्यू को सेट करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर इज इक्वल टू g। इसी तरह मुझे बस अभी इस वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा void ऑफ पुट जेंडर, फिर इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं रहेगा क्योंकि मुझे बस वैल्यू को डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे हो जाएगा सी आउट, फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा जेंडर एस, और बस मुझे जेंडर का जो भी वैल्यू हो उसको डिस्प्ले कर देना है। तो इस तरह से जो है मेरे तीन क्लास तैयार हो गए, ग्रैंड पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। यहाँ पे पेरेंट क्लास ग्रैंड पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब तो यही हो गया कि चाइल्ड क्लास जो है ग्रैंड पेरेंट क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ये मेरे तीन क्लास हो गए। अभी मुझे बस अपना मेन मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इंट मेन लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। सबसे पहले रिटर्न 0 हो गया है, राइट। अभी मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा चाइल्ड सी। इस तरह से मैंने चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट कर दिया है। अभी मैं सी डॉट लेट्स सी हमारे पास क्या क्या आता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मेरे पास गेट नेम, गेट एज, और यहाँ पे पुट नेम, पुट ये आ गया है। गेट नेम, गेट एज और गेट जेंडर का भी होना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है इस चाइल्ड क्लास से मैं सबसे पहले नाम सेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सी डॉट गेट नेम को इन्वोक कर रहा हूँ, और मैं नाम पास करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे रजत। फिर इसी तरह मुझे एज सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सी डॉट गेट एज, और रजत का एज है 25। फिर मुझे इसमें पास करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने फिर से गलती कर दी है, मुझे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा। ये पब्लिक हो गया तीनों।
फिर इसके बाद सी डॉट, यहाँ पे मुझे गेट जेंडर करना पड़ेगा, फिर जेंडर रजत का जो है मेल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने चाइल्ड क्लास यूज करके सबसे पहले तो ये दोनों जो मेथड थे ग्रैंड पेरेंट के और पेरेंट के अंदर जो मेथड थे उनको इन्वोक कर लिया, फिर चाइल्ड क्लास के अंदर खुद के अंदर जो मेथड था उसको इन्वोक किया। तो मैंने नाम सेट कर दिया है, एज सेट कर दिया है और जेंडर भी सेट कर दिया है। इसके बाद बस मुझे ये सब वैल्यूज प्रिंट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डॉट पुट एज, सबसे पहले एज दिखा दूंगा, फिर हो जाएगा सी डॉट पुट जेंडर, फिर मुझे इसी तरह इस बंदे का नाम दिखाना है तो यहाँ पे हो जाएगा सी डॉट पुट नेम। तो मैंने इसका एज दिखा दिया, जेंडर दिखा दिया और नाम दिखा दिया। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी बस रिजल्ट का वेट करता है, एग्जीक्यूट हो रहा है अभी प्रोग्राम ये। और ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो हमने जो है यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया और आप देख रहे हो यहाँ पे एज इज 25, जेंडर इज मेल और नेम इज रजत। तो इस तरह से हमने जो है ये सब प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो अभी इसके बाद हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास दो पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। तो इसमें मान लीजिए 3 क्लास है हमारे पास, ए, बी और सी, और यहाँ पे ए और बी अगर पेरेंट क्लास है तो सी आपका चाइल्ड क्लास हो जाएगा और सी जो है ए और बी से इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ हटा देता हूँ, इन क्लास को और मेन फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। इसका साइज भी थोड़ा सा मैं कम कर दूँ, राइट। तो अभी हम एक नया क्लास बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास और इसका नाम लेते हैं मान लीजिए पेरेंट 1। तो पेरेंट 1 के अंदर मेरे पास बस एक ही मेथड होगा और उस मेथड को हम लिखेंगे मान लीजिए void of par1। ये जो है पेरेंट 1 के अंदर मेथड हो गया है और इसके अंदर हम बस कुछ डिस्प्ले कर देंगे, उसके अलावा और कुछ होगा नहीं यहाँ पे। सी आउट, और इसके अंदर हम बस डिस्प्ले करेंगे दिस इज पेरेंट 1। और ये हमारा जो है पेरेंट 1 क्लास तैयार हो चुका है। इसके बाद हम पेरेंट 2 क्लास बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास पेरेंट 2, फिर इसके अंदर फिर से मैं एक्सेस स्पेसिफायर सेट करूंगा, पब्लिक हो जाएगा और मेथड इसके अंदर मैं लिखूंगा par2 और बस इसका यहाँ पे मुझे बस डिस्प्ले करना होगा सी आउट और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज पेरेंट 2। तो इस तरह से मैंने क्लास 1 सेट कर दिया, क्लास 2 सेट कर दिया। अभी मुझे चाइल्ड क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास ऑफ चाइल्ड और ये चाइल्ड क्लास पेरेंट 1 को भी इनहेरिट करेगा और पेरेंट 2 को भी इनहेरिट करेगा। और कैसे इनहेरिट करेगा? पब्लिकली इनहेरिट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक पेरेंट 1 और इसी तरह ये पब्लिकली इनहेरिट करेगा पेरेंट 2 को भी। तो चाइल्ड पब्लिक पेरेंट 1 पब्लिक पेरेंट 2 हो गया है यहाँ पे। और इसके अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर होगा पब्लिक और ये भी कुछ प्रिंट करेगा। मेथड मुझे सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे void। मान लेते हैं इस मेथड का हम नाम देंगे शो चाइल्ड और इसके अंदर बस हम डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे आई एम चाइल्ड। तो इस तरह से जो है मैंने 3 क्लास बना दिए, पेरेंट 1 पेरेंट 2 और चाइल्ड, और हमारा चाइल्ड क्लास पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से इनहेरिट कर रहा है। ये होने के बाद मुझे अभी मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंट मेन हो चुका है यहाँ पे और मेन फंक्शन के अंदर मैं फिर से चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे चाइल्ड obj लिखता हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैं अभी obj यूज करके मैं इन तीनों को बुलाऊंगा। सबसे पहले par1 जो कि पेरेंट 1 का मेथड है, फिर obj डॉट par2 जो कि पेरेंट 2 का मेथड है, फिर obj डॉट शो चाइल्ड जो कि चाइल्ड क्लास का मेथड है। ये हमने सेट कर दिया है। अभी बस हमें यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा और अभी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे हम।
राइट और इस तरह से जो है हमने रिजल्ट प्रिंट कर दिया। सबसे पहले आ गया हमारे पास दिस इज पेरेंट 1, फिर उसके बाद हमारे पास है दिस इज पेरेंट 2 एंड देन फाइनली हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आई एम चाइल्ड। इससे हम अभी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल के एंड में आ गए हैं। सेशन एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग एकेडमी, जहां पे आपको ऑलमोस्ट 100 कोर्सेज मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। और आपको ये कोर्सेज खत्म करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप अपने रेज्यूमे या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। ग्रेट लर्निंग एकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So guys, thank you very much and have a great learning ahead.